हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ये जो हम बाहर से इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको डिनोट किसे कहते हैं? एफ डी, है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी के शेप और साइज में क्या होता है? चेंज आता है। बट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में चेंज को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट? ये बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ आर। इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसका पर यूनिट एरिया निकाल लें तो हमको स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये केवल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के लिए ही क्या होता है? वैलिड होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेस इक्वल टू एफ आर। इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर स्टूडेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, क्लियर स्टूडेंट। इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं? सिग्मा से। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू एफ आर अपॉन ए, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? तो देखिए, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे? सिग्मा से डिनोट करेंगे, है ना। एंड सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर इंटू ए। तो चलिए अब इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन तो डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट? तो देखिए सिग्मा इक्वल टू एफ आर अपॉन ए, है ना। तो एफ आर इज व्हाट? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है? एम एल टी इनवर्स 2। और एरिया का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एक एल हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देन एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, क्लियर स्टैंड। अगर हम लोग इसका यूनिट फाइंड करना चाहें तो यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट सिग्मा इक्वल टू एफ आर अपॉन ए। एफ इज व्हाट? फोर्स। तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ए इज व्हाट? एरिया, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और ये कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट? तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड लास्ट शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट। तो वन बाय वन हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो देखिए स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तो पहले एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो मान लीजिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे क्या करते हैं स्टूडेंट? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स किधर काम कर रहा है स्टूडेंट? बाहर की तरफ, यानी इसको हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा स्टूडेंट? उसके वजह से रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, जो इसके अपोजिट काम करेगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स का अगर हम पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल टू द सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या है? तो द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल टू द सरफेस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर स्टूडेंट। या फिर हम ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगेन इसके मॉलिक्यूल के पोजीशन में चेंज आएगा, ठीक है। बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में चेंज को पसंद नहीं करते हैं। तो ये बाहर की तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट? रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। इट मीन्स एफ आर। और ये हमारा क्या है? एफ
डी। ठीक है, तो ये जो रियोस्टरिंग फोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस रियोस्टरिंग फोर्स का पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल टू द सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू एफ आर, इट मीन्स इंटरनल रियोस्टरिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर स्टैंड, यूनिट वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको स्ट्रेस करते हैं, मतलब दोनों तरफ हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, अभी मान ले रहे हैं इसका इनिशियली इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। ठीक, तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो दोनों साइड क्या होगा, इसके लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल टू द सरफेस। ठीक है, तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे बॉडी के लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, तो ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे हम लोग क्या करते हैं, इस बार अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना। यानी जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं, इस बार अंदर की तरफ, यानी इसको कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो जैसे इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके लेंथ में डिक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, सर डिफिनेशन है द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी। यानी जैसे ही हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी का लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रेस है वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई स्फेयर है ना, और इस स्फेयर पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फोर्स लगाते हैं, यानी इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डी, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो जैसे इस बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, है ना। बट इसके अंदर से यानी मॉलिक्यूल जो है बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आर। ठीक है, तो मान लीजिए इसका डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया स्टैंड, कुछ डिक्रीज कर गया, कम हो गया, है ना। बट अंदर से एक फोर्स काम कर रहा है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसका पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा स्टैंड, वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, अदरवाइज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इट मीन्स एफ आर अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट थर्ड, शियरिंग स्ट्रेस। तो देखिए शियरिंग स्ट्रेस क्या है, तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक जो एक सरफेस पे रखा हुआ है और इसका जो लोअर ये जो बॉटम वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये बॉटम पार्ट क्या है इसका, फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम इस ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो अपर सरफेस हो गया तो इसके पैरेलल हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस पे पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर टेंजेंशियल इसको बोलते हैं। तो जैसे इस पे हम इस पैरेलल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये जो लोअर पार्ट है इसका बॉटम वाला वो तो फिक्स है हमारा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, है ना। बट जो इसका अपर पार्ट है स्टूडेंट वो थोड़ा सा क्या होगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। तो अब जो बॉडी का हमको शेप मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए इसका लेंथ कितना है, एल है, तो ये तो निचला हिस्सा फिक्स्ड है ना, तो जैसे ये फोर्स लगेगा तो आगे का हिस्सा क्या होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, उसके वजह से इस बॉडी का शेप में क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंज हो रहा है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस, है ना। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स का पर यूनिट टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है,
तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू एफ टेंजेंशियल, ठीक है, एफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल ये फोर्स काम कर रहा है, टेंजेंशियल अपॉन एरिया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया शेयरिंग स्ट्रेस का।